तो स्टूडेंट्स, मैं देव। देखिए, इस सेशन में हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का जो बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है 16/15, 32/45 और है आपके सामने 48/75। अब आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ऊपर जो होता है न्यूमरेटर होता है, जिसको हम लोग अंश कहते हैं, और नीचे जो होता है डिनोमिनेटर होता है यानी हर। तो यदि इस तीनों का आपसे यदि इसका क्या पूछे, एलसीएम पूछे, क्या पूछे, एलसीएम। तो यदि आपका इससे एलसीएम पूछे तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला का एलसीएम, ऊपर वाला का क्या करिएगा, एलसीएम, और नीचे वाला का एचसीएफ। बस यही याद रखना है आपको, ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो 16, 32, 48 का एलसीएम निकाल दीजिए। तो 16, 32, 48, तो सब में 16 16 आ रहा है। ठीक है, यहाँ एक हो गया है, दो, यानी मतलब 96 हो जाएगा। 16, 32, 48 का कितना हो गया, 96 हो गया। उसके बाद 15, 45, 75, तो ऊपर एलसीएम और नीचे एचसीएफ। तो 15, 45, 75 किस टेबल में आता है, तो आप कहेगा 15 में, यानी 96/15। यदि कट रहा है तो कटता है, तो कट रहा है 32 या 96, 5 या 15। कोई दिक्कत है? तो यदि आपका ऐसा क्वेश्चन रहे तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। सीख गए आप लोग। यदि तीनों का एलसीएम कहेगा तो ऊपर का एलसीएम निकालना है और नीचे का एचसीएफ। उसके बाद यदि आपसे इसका एचसीएफ पूछे, तीनों का क्या पूछे, एचसीएफ। तो यदि आपका एचसीएफ पूछे तो ऊपर का एचसीएफ, ऊपर का क्या निकालना होता है, एचसीएफ। तो 16, 32, 48 का आप एचसीएफ निकालिए तो आप कहेगा 16 आएगा। और नीचे का एलसीएम निकालिए तो 15, 45, 75, तो सब में 15 आ रहा है। यहाँ एक हो गया, यहाँ 3 हो गया, तो एक 3 3 5 का लघुत्तम, फिर कहेगा 15, तो 15 पहले से, फिर 15, 15 15 2 25, यह आंसर कितना गया, 225। तो आप लोग सीख गए होंगे कि जब भी भिन्न दिया रहे और आपसे उसमें लसा और मसा पूछे, तो लसा पूछे तो ऊपर का लसा, नीचे का मसा, और यदि मसा पूछे तो ऊपर का मसा, नीचे का लसा। मतलब यदि एलसीएम पूछे तो ऊपर एलसीएम, नीचे एचसीएफ, और यदि ऊपर एचसीएफ है ना, और यदि एचसीएफ पूछे तो ऊपर एचसीएफ, नीचे एलसीएम। आशा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए, एक आप लोग को हम क्वेश्चन दे दे रहे हैं, आप लोग हम नीचे लिखिएगा कमेंट में इसका आंसर। 45/17, 60/85, 15/51। इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ कमेंट में लिखना है। ठीक है, चलिए अगला जाइए। अगला जो बहुत बच्चा से गलती होता है, ठीक है ना, जल्दी जल्दी में यदि एग्जाम में आ जाए। हम ले रहे हैं आपके सामने 1.2 है, 2.4 है, और 0.36 है। अब इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ दशमलव के बाद कितना है, 1 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ सॉरी यहाँ 1 अंक, यहाँ भी 1 अंक, और यहाँ 2 अंक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दशमलव के बाद अंक बराबर करना है। तो यहाँ 2 अंक लाने के लिए यहाँ भी 2 अंक लाइए। समझे हम क्या बताएं कि जब भी दशमलव का क्वेश्चन रहे बाबू, तो सबसे पहले क्या करिए कि दशमलव के बाद वाला अंक गिनिए। यदि नहीं बराबर है तो बराबर किए। तो जैसे यहाँ 1 अंक था, यहाँ 2 अंक था, तो सबको 2 2 अंक बना दिया, 0 0 देके। अब इसको आप दशमलव में तोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, आप कहिएगा 120/100 आ गया सर। ये कितना आ गया, तो आप कहिएगा 240/100 आ गया सर। ये कितना आ गया, तो ये आ गया 36। देखिए आपको लग रहा है वो बहुत ईजी है, लेकिन जब पता है क्लियर कंसेप्ट नहीं रहेगा तो आपसे एग्जाम में गलती होता है। आप लोग को यही चलते सेट में नंबर नहीं आता है। अब इसका यदि आपसे एलसीएम पूछे तो भी हम सिखाएं एलसीएम निकालने के लिए। ऊपर का एलसीएम तो 12, 240, 36, इसका एलसीएम निकालिए तो कितना आ जाएगा। तो 120 है 240 का, तो 240 आ जाएगा, और 36 है ना, तो कितना आ जाएगा आपका, 720 आ जाएगा ना, 720। और नीचे का तो एचसीएफ यानी 1 आ गया, तो ये क्या आ गया आपका एलसीएम।
सीख गए। और यदि आपका HCF पूछेगा तो क्या करिएगा, ऊपर का HCF और नीचे का LCM, तो HCF कितना आ जाएगा, तब कहेगा 12 आ गया HCF और नीचे का LCM 100। सीख गए। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं तब क्लियर होगा आपको। इसे आपके सामने है 0.189, ठीक है, और 0. ठीक है ना, 0.9। चलिए ऐसा हम लिए हैं। अब इसका हमसे पूछा गया, ठीक है, इसको 9.9 लिख लेते हैं। अब इसका निकालना है आपको। तो हम क्या सिखाए थे कि सबसे पहले दशमलव के बाद गिनते हैं। तो यहाँ दशमलव के बाद कितना है, कहिएगा 2, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 1, तो पहले 2 पुराइए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 हो गया। अब क्या करिए कि बटा कर दी, तो ये हो जाएगा 18/100, ये हो जाएगा 990/100, ये हो जाएगा 90/100। ठीक। अब हमको यदि इसका HCF पूछेगा तो ऊपर का HCF है, नीचे का LCM, तो HCF कितना हो जाएगा आप खुद बताइएगा। तो आप कहिएगा ऊपर का HCF कितना है भाई, तो 18 है, 990 है, 90 है, तो क्या ये 18 से कट रहा है, 90 कट रहा है, तो 90 कट रहा है तो 990 भी कटेगा। चलिए यानी HCF कितना आ गया 18, और नीचे का LCM यानी 100। सीख गए। चलिए आशा सीख गए होंगे। चलिए एक हिसाब और बता देते हैं इस पर, क्योंकि ये बहुत ही विजुअल कंसेप्ट है और बहुत बच्चा से गलती होता है। जैसे हम ले लिए आपके सामने 5, 0.25 और 4.5। अब और तगड़ा क्वेश्चन लिए हैं। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितना है, आप कहिएगा ये गो है, यहाँ दशमलव के बाद 2 गो, यहाँ दशमलव के बाद है ये नहीं है, लेकिन दशमलव तो लाना होगा। तो यहाँ दशमलव सबसे ज़्यादा कितना है 2 गो, यहाँ क्या इतना 1 गो, तो यहाँ 2 गो पुराइए, यहाँ तो है ये नहीं तो दशमलव दे के 2 गो पुराइए, लेकिन दशमलव सब बराबर करना पड़ेगा तभी ही सब बनेगा। अभी कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 500/100। ये कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 25/100। ये कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 450/100। अब सब का आप LCM निकाल दीजिए, है ना। LCM पूछ रहा है तो LCM, HCF तो HCF। चलिए पहले HCF सिखा देते हैं, ठीक है। तो HCF तो ऊपर का HCF निकालिए, तो 500, 25, 450। तो 25 सबसे छोटा है और सबसे 25 कट रहा है। 25 से कटने का रूल याद है ना, या तो अंत में 25 रहे, या तो अंत में 50 रहे, या तो 75, या तो 100, यानी 00। और नीचे का LCM 100 कट रहा है तो 1/4 आ जाएगा। आशा आप लोग सीख गए होंगे। यानी आंसर कितना आ जाएगा दशमलव में, 0.25। ठीक है। चलिए 2-3 को हम दे देते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। 1.2, 2.4, 0.48। अगला है 6, 1.2, 0.36। अगला है 9, 1.8, 0.045। ठीक है। ये 3 को का आपको आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। यदि आप एंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ठीक है। आगे देखिएगा। नेक्स्ट है अगला कंसेप्ट आपको सीखना है कि जैसे क्वेश्चन है आपके सामने कि 2 पर पावर 63 प्लस 1 और 2 पर पावर 67 प्लस 1, इसका आपसे HCF पूछेगा। क्या पूछेगा इसका, HCF। आजकल क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए कुछ नहीं करना होता ऐसा क्वेश्चन में, आप क्या करिए, जो पावर है इसका HCF लीजिए। तो 63, 67 कटेगा, आप कहिएगा नहीं दोनों तो अभाज्य संख्या है, नहीं कट रहा है, तो मतलब इसका HCF कितना है 1, यानी 2 + 1 यानी 3। किसी को कोई दिक्कत, समझें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पर 2-3 क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। 2 पर पावर 64 प्लस 1, 2 पर पावर 48 प्लस 1, इसका HCF लेना है, ठीक है ना। तो क्या करना है बाबा, कुछ नहीं करना। हम क्या सिखाएं, पावर को, दोनों पावर सेम है, पावर के पावर लिखिए। उसके बाद 64 और 48 का HCF लीजिए। कौन पढ़ा में आता है, आपका 16 में आता है सर, और +1 हो लिख लीजिए, कोई आपत्ति। चलिए अगला देखिएगा। 3 पर पावर 27 प्लस 1, 3 पर पावर 18 प्लस 1, इसका आप बताइए भाई। आप कहिए सर एकदम आसान है, 3 के 3 आप लिखिए सर। 28 और 27 का HCF बताइए सर, 9 हो गया सर। कोई दिक्कत, आशा एकदम सीख गए होंगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए
तो 2 को हम दे रहे हैं, आप इसका कमेंट में लिखिएगा आंसर। 4 पर पावर 64 प्लस 1 प्लस 4 पर पावर 100 प्लस 1, फिर 2 पर पावर 48 प्लस 1, 2 पर पावर 66 प्लस 1, 2 पर पावर 56 प्लस 1, 2 पर पावर 63 प्लस 1। ये तीनों का आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। अच्छा, एक मिनट गड़बड़ हो रहा है, रुक जाइए। गड़बड़ है, क्वेश्चन फिर से दे रहे हैं आप लोग को। दो पर पावर 63 प्लस 1, 2 पर पावर, ठीक है, 21 प्लस, इसका आंसर आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए, एक एसएससी का बहुत पुराना क्वेश्चन है ना, बताते हैं आपको। 3 पर पावर 333 प्लस 1, फिर 3 पर पावर 334 प्लस 1, इसका बताना है। तो हम क्या बोले कि जब ऐसा क्वेश्चन है पावर लिखिए, उसके बाद ये दोनों का एचसीएफ लीजिए। तो 3 पर पावर 333, 3 पर 334, इसका एचसीएफ कितना पड़ेगा? 3 पर पावर सर 333 हो जाएगा, और प्लस 1 मतलब एचसीएफ यही है, ठीक है। दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट सेशन।